की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब लगभग खत्म हो चुकी है और पार्टी आलाकमान को भी जल्द से जल्द ये बात स्वीकार लेनी चाहिए। अगर स्वीकारना चाहते नहीं हैं, तो फिर ये पार्टी का कद और रुतबा बढ़ाने के लिए फिर से कांग्रेस को उसी पुरानी वाली जगह पर पहुंचाने के लिए कम से कम मेहनत होती तो दिखनी चाहिए। लेकिन नहीं, पार्टी आलाकमान को तो मानो फर्क ही नहीं पड़ता। पार्टी के वरिष्ठ नेता की कोई सलाह आलाकमान को रास नहीं आती। मन मर्जी से पार्टी चला रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के पुराने नेताओं का भी पार्टी से मोह खत्म हो रहा है। पहले कपिल सिब्बल और अब गुलाम नबी आजाद। इनके अलावा भी कांग्रेस के बहुत से असंतुष्ट नेता हैं, लेकिन दसियों साल क्योंकि पार्टी को दिए हैं, तो फिर मोह छोड़ना आसान भी तो नहीं होता। लेकिन कांग्रेस आलाकमान इस मामले की गंभीरता को समझे तब तो बात बने। अब गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर में आलाकमान ने जिम्मेदारी तो दी, लेकिन उन्हें ये जिम्मेदारी चाहिए ही नहीं थी। कर दिया इनकार। अब फिर कांग्रेस आलाकमान बैठा है हाथ पर धरे हाथ। दरअसल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने बड़ा सियासी परिवर्तन करते हुए अपने संगठन में कई नए चेहरों को जगह दी थी। कुछ अनुभवी नेताओं को भी साथ लाने का काम किया गया था और इसी कड़ी में गुलाम नबी आजाद को प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। वहीं गुलाम नबी आजाद के करीबी विकार रसूल वाणी को जम्मू कश्मीर कांग्रेस का नया प्रमुख बनाया गया था। लेकिन ये जिम्मेदारी दिए कुछ वक्त ही बीता था कि गुलाम नबी आजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह पहले तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन फिर स्वास्थ्य कारणों का जरूर हवाला दे दिया। लेकिन जम्मू से कांग्रेस नेता अश्विनी हांडा ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की अलग कहानी बताई। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए जिस प्रचार कमेटी का गठन किया है, उसमें जमीनी नेताओं को छोड़ दिया गया है। उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। जमीनी नेताओं की आकांक्षाओं को नजरअंदाज किया गया है। उनके साथ अन्याय हुआ है। इसी वजह से गुलाम नबी आजाद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो इस नई कमेटी से संतुष्ट नहीं थे। मतलब ये कि गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की कार्यशैली से नाराज होकर इस्तीफा दिया है, तो क्या अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? वैसे भी गुलाम नबी आजाद के कुछ मुद्दों को लेकर पार्टी से मतभेद चल ही रहे थे कि इस बीच में आलाकमान ने जो जम्मू कश्मीर के जमीनी नेताओं की अनदेखी कर दी, वो भी गुलाम नबी आजाद को रास नहीं आई। ये ज्यादा कुछ नहीं है, कांग्रेस के अंदर के बगावत के सुर बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने क्या नियुक्तियां की? वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को अभियान समिति का अध्यक्ष पद दिया गया। राजनीतिक मामलों की समिति और समन्वय समिति के प्रमुख भी वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ही बनाए गए। तारिक हमीद कर्रा को उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति दी गई। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज को घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बनाया गया। अधिवक्ता MK भारद्वाज को उपाध्यक्ष बनाया गया। मूलाराम को प्रचार और प्रकाशन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन अब जब गुलाम नबी आजाद ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद इस्तीफा ही दे दिया, तो इसे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को लगे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद पार्टी से अलग उस G23 का भी हिस्सा है, जो पार्टी में कई बड़े बदलावों की पैरवी करता है। उन तमाम गतिविधियों के बीच में इस्तीफे ने गुलाम नबी आजाद और उनके कांग्रेस के साथ रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए। आपको याद हो तो अभी 5 महीने पहले ही 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद गुलाम नबी आजाद के घर पर कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं की डिनर मीटिंग हुई थी। इसके बाद पार्टी में नेतृत्व को लेकर विद्रोह की भी अटकलें शुरू हो गई थी। CWC की बैठक में सोनिया और राहुल प्रियंका ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे बैठक में मौजूद नेताओं ने ठुकरा दिया था। लेकिन तब से G23 गुट लोकसभा चुनाव के लिए भरोसेमंद विकल्प पेश करने की बात कर रहा है, जिससे अब पार्टी में टूट का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। और उसके बाद गुलाम नबी आजाद को दी गई जिम्मेदारी के प्रति ये रुख अब सच में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह को उजागर कर रहा है। वैसे आप गुलाम नबी आजाद को मिली जिम्मेदारी पर आए उनके रिएक्शन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।